गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं ख्वाब जिंदगी से ईना सिंह। अगेन वी आर बैक विद द पैंडेमिक। लेट्स मीट द पैंडेमिक फैमिली नंबर 10। एंड आज मैं आपसे मिलवाने वाली हूँ प्रोफेसर के एस फरीद को, हु इज फ्रॉम मुंबई एंड ही इज रनिंग an NGO by the name Pen Classes, where he's taking the classes for the needy students, and also he's running a school by the name Jumbo Podar School. And rest, I would like to invite him and he would tell you about himself as well as what his family went through and his experience of COVID 19. Over to you, Fareed. Please be here. थैंक यू वेरी मच इना। आई वुड लाइक टू रियली थैंक यू कि ये जो काम आप कर रहे हो ये बहुत अच्छा काम है। आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं क्या वो अपने दिल की बात लोगों को बताए। और जो जो लोग बाहर इन्फेक्टेड अभी है फिलहाल, या इस जो लोग डर रहे हैं, उनको ये समझ में आए कि कोविड इतना बड़ा शैतान नहीं है, उसको मैनेज कर सकते हैं अगर सिस्टमेटिक तरीके से करें। जब मेरे ऊपर गुजरा था उस वक्त मेरा कॉन्फिडेंस जीरो हो गया था और मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं नहीं बचूंगा। मैं ऐसा हर बार सोचता था कि अगर कुछ हो जाए तो मुझे कंधा देने के लिए कौन आएगा, कैसे मेरी वाइफ मैनेज करेगी, कैसे मेरे बच्चे मैनेज करेंगे। मेरे साथ में मेरे डैडी जो 86 प्लस एज के हैं और मम्मी 80 इयर्स के। आई एम 49, वाइफ इज अराउंड 40 और मेरे 3 बच्चे थे। सबसे छोटी 5 साल की और बड़ी बेटी मेरी 14 इयर्स की और एक बीच में एक बेटा है 11 साल का। तो ये बच्चे लोग भी इतने बड़े नहीं है कि अपने आप को मैनेज कर सके। बच्चों को मुझे हॉल में सुलाना पड़ रहा था। मम्मी डैडी एक बेडरूम में और हम एक बेडरूम में थे। ये लेकिन वो वक्त जो था वो एक अलग ही हिसाब किताब था। आई रिमेम्बर मैंने एक ऐसा पेपर बना के रखा हूँ मैं, उसके अंदर मैंने लिखा हूँ कि इतने इतने लोगों को मुझे पैसा देना है और वो अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैंने वाइफ को बताता कि घर बेच देना और इसके बाद में इन सबको पैसा दे देना और बाकी अपने लिए एक छोटा सा घर ले लेना। मतलब ऐसा लगा था शायद ये होने वाला है, तो उसके लिए पहले से हम तैयारी करके रख लो। अपने लाइफ में पहली बार मैंने इस तरीके से बना के रखा। कुछ दोस्त लोग आगे आए सामने से, फाइनेंशियली भी मुझे उन्होंने हेल्प किए, क्योंकि उस वक्त मैं ऐसा सोचता था, दोस्तों से डिस्कस करता यार मैंने इस वक्त अगर कोई बहुत इंश्योरेंस बना के रखा होता तो इस बार काम आता था। ये सब चीजें वो उस वक्त गुजरते थे हमारे पास। तो ये मैं थोड़ा से डिटेल में बताना चाहूंगा कि ये शुरू कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। जितना मुझे बिल्कुल याद फरीद। है मैंने थोड़ा सा एक नोट बना के रखा हूँ मैंने इसका। बिल्कुल फरीद। ओके। सबसे पहले ऐसा है हुआ कि मेरे डैडी जो थे, इन द मंथ ऑफ मे एंडिंग में उनको जो है ना ऐसा हाथ पैर में कुछ सूजन आ रही थी उनको। ये दैट आप वाज मई नथिंग मई रिलेटेड टू। 2020 की बात कर रहे हो? दैट मीन्स फर्स्ट हाँ, वेव जो हमारी आई थी। आई वाज इन्फेक्टेड इन द मंथ ऑफ जून 2020। ओके। लास्ट ईयर का है मेरा है, राइट। राइट तो राइट। पहले मई के अंदर उनको एंड एंड में उनके हाथ पैर सूजन हो रहे थे और उनको दैट वाज नथिंग रिलेटेड टू पेंडेमिक। लेकिन उस वक्त एक डर था कि हॉस्पिटल नहीं जाना है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स लोग घर में ही इलाज करना चाह रहे थे। तो ये जब सूजन वगैरह हो रही थी, डॉक्टर सुधीर पाटिल मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, तो मैं उनसे सजेशन लिया और उन्होंने जो भी दवाएं दे रहे थे लेकिन वो कुछ उनका सूजन कम नहीं हो रहा था। तो मुझे उन्होंने कहा कि गोरेगांव के मेडिकल सेंटर है, गोलतम मेडिकल सेंटर, आप जाके उधर थोड़ा बहुत किसी को दिखा लो एक बार। और मैं वहां पर गया और उन्होंने कुछ दवाई वगैरह दी, उससे काफी फायदा हो गया। लेकिन कुछ दवाओं में कुछ ऊपर नीचे हो गया कि स्किन इन्फेक्शन आ गया उनको, और एक्यूट ओके। स्किन इन्फेक्शन आ गया और छाते में जो है ना उनको खांसी बलगम जमा हो गया। और उस वक्त तक हम भी काफी डरे थे कि शायद ऐसा तो नहीं कि कुछ कोरोना के इम्पैक्ट हमारे पर आ गए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम और एक बार जाके एक्सरे निकालो। जो सेकेंड टाइम जो गया था मैं, दैट वाज ऑन द 1 जून। उस दिन को अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूँ मैं। 1 जून जब मैं एक्सरे करने के लिए गया तो एक्सरे करने के बाद मैंने देखा पूरा हॉस्पिटल में सिर्फ 3-4 लोग थे। तो मैंने उनको पूछा भाई क्यों इतने कम लोग हैं, सब कहाँ है? बोले हम लोग सब लोग यहाँ पर कोरोना इन्फेक्टेड हो गए, इसके हम लोग सिर्फ 3-4 लोग। वो जो ओके। सुना मैंने, वो हमारे दिमाग में जो खेला है वो हमारी शुरुआत थी। हम रात में घर में आए, गरम गरम पानी नहाए के कपड़े चेंज कर दिए हमने, और रात को हमको बुखार आया। आई हैड 100.3, माई डैडी हैड 99.8। और उस वक्त फिर सुबह सुबह जो है हम लोग दोनों को चालू हो गया, हमारा खांसी सर्दी और ये सब चीज चालू हो गया, और हमको ऐसा लगा था कि भाई ये हमारा शुरुआत हो गया है कोरोना का। जो है डॉक्टर सुधीर पाटिल ने भी बोला कि नहीं देखो तुम डरो मत, क्योंकि तुम लोगों को सांस की तकलीफ नहीं हो रही है। हम ऑक्सीजन वगैरह में चेक कर रहा था मैं अपना, तो 98 99 था। तो बोले वो सब आपको कोरोना नहीं है, आप डरो मत। लेकिन डर वॉज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल। मैं ऐसा काफी लोगों को बताता हूँ कि जब बिल्डिंग पे से लोग नीचे गिरते हैं तो 90% लोग हवा में मर जाते हैं। क्योंकि अभी तो मैं गयो, आदमी वो सोचता है जमीन पे लग के जो है बहुत कम लोग मरेंगे, शायद हाथ हड्डी वड्डी टूटेगी, लेकिन डर जो है सबसे बड़ा खेल है कोरोना का। ये चीज मुझे समझ में आ गया है। और आदमी अगर डर गया तो काम खत्म हो गया उसका, मर जाती है।
तो वहां पर हम डर गए और हमारे को बुखार आ गई, ये सब चीज चालू हो गया। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, माहिम में एक मेस्को बोल के एक ट्रस्ट है जिनके साथ में मैं काफी रिलेटेड टच में रहता हूँ उन लोग के सबके साथ में। तो मेस्को के एक फरहान सर बोल के है और एक दानिश लांबे बोल के एक स्टार फाउंडेशन के जो है, दो हमारे अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने उनको फोन करके बताया कि भाई मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आई नीड सम गाइडेंस। तो उन्होंने एक मुशीर आलम बोल के एक सर जो डॉक्टर है जो वर्ली के अंदर कोविड सेंटर चला रहे थे, ही वाज अमंग द सीनियर पर्सन्स ओवर देयर, तो उनसे मेरे को फोन पे कनेक्ट करा दिए और उन्होंने मुझे एक पूरा लिस्ट दिए, मेरे को ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजते थे कि आप ये दवा करो और एवरीथिंग विल बी इन कंट्रोल, अगर आप मेरे पास सेंटर में भी आए तो मैं यही दवा आपको देने वाला हूँ, ऐसा उन्होंने मुझे एक दवा का नाम सब दे दिए और मैंने वो सब दवाएं चालू करवा दी। हम लोग तकरीबन 17 जून तक का हमारे को कंटिन्यूस बुखार आ रही थी, सर्दी हो रही थी, सब बच्चे लोगों को सिर्फ एक दिन खांसी सर्दी आके गई, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मम्मी डैडी मैं और वाइफ हम लोग सब लोग जो है ना काफी बुरे वक्त से गुजरे उस वक्त। बट आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू माई वाइफ ऑल्सो, क्या उन्होंने मतलब कैसे भी मजबूत रही, दिन में 3 बार 4 बार हल्दी का पानी हमको गर्म करके देती थी, हल्दी का दूध गर्म करके देती थी, अजवाइन का पानी बना के देती थी, काफी 2-3 किस्म के अलग अलग टाइप के काढ़े बनाती थी। तो वो बीमार नहीं हुई, वो मजबूत तरीके से खड़ी रही है। और हम लोग जो है ना बस ऐसा है कि मेरा रोल वहाँ ये रहा था कि डॉक्टरों से कोऑर्डिनेट करके घर में सबको दवाएं बराबर से देना। काफी आज मेरे फैमिली के लोग कहते हैं बल्कि फरीद अगर उस वक्त तो एक्टिव नहीं होता था तो शायद फैमिली में एक मेंबर कम हो जाता है। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं समझता हूँ कि मौत तो ऊपर वाले ने जो लिखा है वो मुकर्रर है, लेकिन इलाज कराना जरूरी है। आप कोई भी बीमारी को इलाज नहीं कराए, छुपा के रखे, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल के अंदर अगर मैं चेक करता हूँ कि जिनके अंदर जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे अभी, वहां पर लापरवाही हुई है, वहां पर इलाज बराबर से नहीं हुआ है, डॉक्टरों के पास गए नहीं बराबर से और डर डर के घर में रख दिए और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुआ है। दिस इज व्हाट आई फील। दवाओं के अंदर मैंने देखा था कि मुझे जो है ना 2 लोगों ने अच्छा हेल्प किए थे, एक मुशीर आलम साहब जो इंग्लिश दवाई जो देते थे मेरे को उनका, वो मेरे को एक बड़ा हेल्प किए, और एक दूसरे एक अनवर सर बोल के थे, वो होम्योपैथिक दवा के बहुत बड़े डीलर है। वो बॉम्बे में जहाँ पर मैं रहता हूँ गोरेगांव में, वो वहां से काफी दूर मुमरा में रहते थे। वो मुमरा से ऐसे लॉकडाउन पीरियड में आए, कालबा देवी से अपनी दवा लिए और मेरे घर के बाजू में एक होम्योपैथिक दुकान में दवा रख दिए और मुझे बोले आके ले गए। और ये इतना लंबा चौड़ा चक्कर जो है वो करीब 100 किलोमीटर के ऊपर होता है, मोटरसाइकिल पे आके मेरे लिए करके गए। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू हिम कि हम मेरे लिए, हर आदमी ने अपने तरह से रोल प्ले किया है। आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड बाय द नेम ऑफ सतीश जरांडे, स्कूल फ्रेंड है वो, मेरे साथ में रेगुलरली टच में रहते थे। मेलिसा वाज ऑलवेज इन टच विद मी। स्कूल के 2-3 लोग थे और काफी लोगों ने मुझे हेल्प किया है, फाइनेंशियली भी हेल्प हुआ है, मेरे को मिला है और मोटिवेशन मेरे को अच्छे से मिला है। और जो मुझे कैरी फॉरवर्ड करना था, क्योंकि मेरे घर वालों के सबसे बड़ा मोटिवेटर, सबसे बड़ा हेल्पर मैं ही था। उन लोग देवर लुकिंग एट मी, अगर मैं थोड़ा कमजोर के गिर जाता तो पूरा पूरा बिल्डिंग नीचे गिर अरे, जाती। 2 क्वेश्चंस आर कमिंग इन माय माइंड राइट नाउ। बोले 2 ना, बोले क्वेश्चन ना। मेरे दिमाग में आ रहे हैं। एक तो ये कि दोस्तों का रोल जो आपने बताया, फाइनेंशियली, मोटिवेशनल, उसमें आप क्या कहना चाहोगे और लोगों के लिए, क्योंकि आजकल लोग बहुत इतना घबरा रहे हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट भी शायद नहीं कर पा रहे हैं डर के मारे, या ये सोचते हैं कि भाई फाइनेंशियली हेल्प करनी पड़ेगी तो पता नहीं कितना कोई ले लेगा हमसे। एक तो इस मुद्दे पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हाउ वाज द हेल्प, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट, बिकॉज क्योंकि आप एक टाइम पर विक्टिम थे और आपको ये मदद जब मिली तो आपको इस चीज ने कितना मोटिवेट किया और कितना ऊपर लेकर आया। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी फैमिली में 4 लोगों को इन्फेक्शन हुआ था, जबरदस्त वाला आप बता रहे हो, बच्चों को हल्का होके निकल गया था, तो उन 4 लोगों में क्या सिम्टम्स एक जैसे थे या अलग अलग थे? पहले तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा। क्या अंजलि एक फ्रेंड है, हमारी स्कूल फ्रेंड है जो लंदन में रहती है और वो बेसिकली डेली फोन करती थी। मैं वाओ। इतना खांसी करता था, मैं बात भी और से नहीं कर पाता था। वो थोड़ी सी बोलती अच्छा मैं बाद में फोन करूंगी और करती, लेकिन कभी आधा आधा घंटे तक बात करती थी। और सतीश भी फोन रेगुलरली करता था, मैसेजेस करते थे। मेरी एक कजिन सिस्टर है जैबुनिसा, वो डेली मतलब 5 मिनट तो बात करेगी। तो ये सब लोगों ने रियली एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि इन लोग का जो मोटिवेशन था वो मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग था। और इन लोग के पास जो राइट्स है, जैसा मैं अगर मैं कंपेयर करूं मेरी कजिन सिस्टर में से जिस तरीके से बात करती थी, वो बहुत मेरे को रिस्पेक्ट देके इस तरीके से मानते, लेकिन दोस्त लोग तो सीधा गाली वाली भर के शुरू करते थे। तो दैट वाज रियली वेरी गुड। वो मोटिवेशन जो था ना बहुत जरूरी था वो। तो दोस्त लोगों का मोटिवेशन जरूरी है। और अभी मैं कहूंगा कि जिसको भी प्रॉब्लम है आप फोन करते रहो। देखो इयादत करना, मिलना, बीमारों को मिलना एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत काम की चीज है, लेकिन इस वक्त नहीं मिल पाते हम लोग, तो फोन के जरिए मिलो उनसे। आप टच में रहो, मोटिवेट करते रहो, कुछ नहीं होगा रे तेरे को, ऐसा तो बोलते रहो, उसके अंदर बहुत जरूरी है।
और फाइनेंशियली जो है वो हेल्प जो मैंने लिया, जो मुझे मिला, दैट वाज बेसिकली नेग्लिजिबल, छोटा सा अमाउंट था वो, लेकिन वो छोटा सा अमाउंट एक मोटिवेशन के साथ में था, यार कोई है, अगर मुझे कुछ हो जाता तो कोई तो मेरे पीछे है, वो बहुत बड़ी बात थी। दैट वाज रियली वेरी थिंग, भाई बहुत सारे, मैं सब लोगों का नाम नहीं बोलूंगा जिन लोगों ने मेरे को दिया, लेकिन जिन लोगों ने भी मुझे हेल्प किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आप लोगों के मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं कि मेरे लिए साथ में आप लोगों ऐसा खड़े रहे, और मैं चाहूंगा कि इस तरीके से मुझे भी और मौके मिले ताकि मैं लोगों के साथ में खड़े रहूँ, वो बीमार होके नहीं, वो बीमार ना होके अच्छी चीज खाएंगे, बिरयानी बिरयानी खाने में हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे, हम इस तरीके से मैं चाहूंगा। आमीन फरीद, और ऐसा ही हो। दवाओं के बारे में जो है, जो डॉक्टर साहब ने मेरे को दिए थे, मेरे को ऐसे लिस्ट बना के रखा हूँ मैं, आई डोंट नो हाउ मच इट विल बी यूजफुल फॉर पीपल, लेकिन विटामिन सी, विटामिन डी के बहुत सारे डोजेस होते थे। अजिथ्रोमाइसिन जो इन्फेक्शन को कम करने के लिए मेन था, और बुखार को कम करने के लिए पैरासिटामोल जैसी चीज, ये बेसिकली दवा चल रही थी। और होम्योपैथिक दवाओं के अंदर एक वॉलनट, BC11 और आर्सेनिक एल्बुनम, ये दवा, 3 दवा में होम्योपैथिक दवाओं में खा रहा था मैं। बट आई थिंक यहाँ पर और ऑडियंस को ये बताना जरूरी है कि बगैर डॉक्टर के परामर्श के बगैर दवाएं ना लें। आप तुरंत देखिए अपने ऐसा है डॉक्टर कि से ज्यादातर तुरंत, तो मैं हाँ। जितने भी काम किया, मैंने आपको स्टार्ट ही सीधे किया कि मैं 2 डॉक्टरों के साथ में रेगुलरली टच में था। एक डॉक्टर सुधीर पाटिल जो है, वो करेक्ट। होम्योपैथिक डॉक्टर है, और वो मेरे खास दोस्त हैं, हम लोग सुबह सुबह वॉकिंग साथ में जाते हैं, आरे जंगल के अंदर अंदर डीप डीप जाते हैं। तो ही वॉज इन रेगुलर टच विथ मी, डेली उनको अपडेट देना पड़ता था कि मेरे को क्या चल रहा है, मेरा लेवल कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना ही है। और मुशीर आलम जो दूसरे डॉक्टर जो थे, ही वॉज अ कोविड स्पेशलिस्ट, क्योंकि वो कोविड सेंटर चला रहे थे, तो मैं जो भी खा रहा था वो पूरे डॉक्टर से अपडेट था। करेक्ट। हाँ, मैं तो आई सिर्फ एक थिंक चीज, ऑडियंस हैज टू बी वेरी केयरफुल कि हमें खुद दवाएं नहीं लेनी है। आप स्टार्ट कर सकते हैं पहले दिन सिम्टम दिखने के बाद, लेकिन आप ऐसा नहीं है विटामिन कि, सी चालू कर सकते हैं, करेक्ट, विटामिन डी चालू कर सकते हैं, विटामिन डी पैरासिटामोल भी आप ले सकते हैं आप वो अगर ओवर द आपको काउंटर फीवर मिलता है। है। लेकिन लेकिन बाकी आप सब चीजें बाकी तो सारी डॉक्टर से, दवाएं आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तब लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर घर से के अंदर हम लोग एक कनेक्ट और एक चीज कर जल्दी रहे से थे, जल्दी। यस फरीद। हल्दी पानी जो पी रहे थे हम लोग, वो डॉक्टर ने बोला हाँ तुम पी सकते, काढ़ा मिलते हैं आजकल, आयुर्वेदिक काढ़े मिलते हैं बहुत सारे, वो गर्म करके पियो। इससे क्या होता है, थोड़ा इम्यूनिटी लेवल आपका बढ़ता है, कुछ प्रॉब्लम अगर आ गए तो आपकी बॉडी इज रेडी टू फाइट बैक, ओके। ऐसा है। तो इसके अंदर टेक बैक ये हो रहा है कि आप सबसे पहले डरो मत, क्योंकि डर सबसे बड़ा गेम है। आदमी डर जाता है तो वहां मर जाता है। तो अच्छा इसके अंदर फरीद, कैसा इस है डर पे ही अगर हम बात करें, हम किन जी, किन चीजों से डरते हैं? देखो सबसे पहला तो मौत का डर ही सबसे बड़ा डर है। हमको ऐसा लगता है कि शायद हम मर जाएंगे और अपने को कोई कंधा भी नहीं देगा, हमको शायद शवल से ऐसा खड्डे में डाल दिया जाएगा, हम्म। हमारे को मिलने के लिए हमारे भाई बहन नहीं आएंगे, और हम्म। मेरे को एक मेरी फैमिली के हिसाब से क्या मुझे कुछ हो जाएगा तो इन हम्म। लोगों के लिए देखने के लिए कोई आ भी नहीं पाएगा। मेरा सगे भाई जो मियाँ रोड में रहते हैं, बैंड्रा में बहन रहती है, वो हम्म। नहीं आ पाएंगी। मेरे फ्रेंड्स, इतने सारे फ्रेंड्स हैं, मेरा सर्कल बहुत अच्छा है। 1988 में 10th किया था मैं, उसमें से 70-80 बच्चे टच में हमारे, तो यू कैन अंडरस्टैंड ना, एकदम सब है। करेक्ट बिजनेस करेक्ट। फ्रेंड्स है, जम्बो एब्सोल्युटली। पोदार किड्स का मेरा एक स्कूल है नए गांव के अंदर, तो वो पेरेंट्स हमारे टच में है। हम लोग पेन क्लासेस बोल के चलाते हैं, जहाँ पर हमारे 4 ब्रांचेस है, चारों ब्रांच में 8 से 10 बच्चे ऐसे जो फीस नहीं पे करते हैं, और बाकी फीस पे करने वाले, ये सब पर्सनल टच में मेरे, बट ये कोई नहीं आ पाएंगे। करेक्ट। वो सबसे बड़ा डर होता है, एक जिसके अंदर डर अगर मैं समझू तो। तो फरीद, व्हाट विल यू लाइक टू एडवाइस टू द ऑडियंस कि अगर ये प्रॉब्लम आ गई है, लेट्स टेक आप घर के मेल मेंबर भी हो, तो आप इस डर को कैसे काबू पाओगे? क्योंकि देखिए, कोविड, जहां तक मेरी जानकारी है और जो मैं अब तक जानकारी हासिल कर पाई हूँ फरीद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज गोइंग टू एंटर ईच एंड एवरी होम सूनर और लेटर। कोई फर्स्ट वेव में पकड़ में आ रहा है, कोई सेकेंड वेव में इसका शिकार हो रहा है, कोई थर्ड वेव में आएगा, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि थर्ड वेव भी आ रही है। सो वी हैव टू गियर आवर सेल्फ अप। हमें हिम्मत से खड़े हो जाना है और इसको फाइट तो देनी है। लेकिन ये जो डर वाली चीज है, ये बहुत नेचुरल है। जैसे यू सेड कि आप घर के बड़े थे, सबसे लड़के थे, आपको ये हुआ कि घर कौन चलाएगा, कैसे मैनेज होंगी सारी चीजें। तो उस समय, उस मोमेंट पे, हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दैट फियर? ये आप हमारे ऑडियंस से और अपने ऑडियंस से जरूर शेयर कीजिए कि उस डर को काबू कैसे किया जाए। व्हाट आर द मेथड्स यू हैड अप्लाइड? रिलीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। आपको रिलीजियस होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव वॉट एवर, आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, एक रिलीजन होता है। क्योंकि जब रिलीजन होता है तो देन यू हैव फेथ दैट कोई एक ईश्वर है, एक कोई एक बनाने वाला है जो सब चला रहा है। हम्म। तो वो जब फेथ रहता है, तो जब पता ऐसा पता नहीं कि हाँ चलो है ना ऊपर वाला। कुरान हम्म। शरीफ के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि मैं सिर्फ उतना ही प्रॉब्लम तुमको दूंगा जितना तुम मैनेज कर सकते हो। तो हम्म। मैंने कि वो बड़ी झाड़ को बड़ी हवा, छोटी झाड़ को छोटी हवा, हमको उतना ही प्रॉब्लम देने वाला है जितना हम मैनेज कर पाएंगे। वो फेथ जो है ना, सबसे पहला डर को बाहर निकालता है। और ग्रेट। दूसरा ये चीज है
कि हम आज अच्छी चीजें करें ताकि हमारे बच्चों के पास जो भी मुसीबत आए तो मुसीबत टल जाए, उसका ना बैंक बैलेंस रहे, वो से जो नेकियों का हमने किया है। और हमारे माँ बाप ने बहुत अच्छे अच्छे नेकी किए हैं, तो इसके लिए हम लोग अकेले नहीं है इस जंगल के अंदर या के अंदर, हम अकेले नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ पावर्स जो हमारे लिए कुछ ना तो कुछ कर रही है। तो वो True. चीज हम लोग को उसमें फेथ होना जरूरी है। देखो जब प्रॉब्लम होता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, मैं बहुत डर गया था, मेरी बहुत हालत खराब हो गई थी, लेकिन वो जब भी डर होता था तो मुझे ऐसा लगता कि ये डर मुझे दिखाना नहीं है मेरी फैमिली, Hmm. मेरे वाइफ को तो मैं बताना ही नहीं है। ऐसा लग रहा है फरीद भाई इज देयर, स्ट्रांग मैन, आई हैव टू टेल माय पेरेंट्स दैट अरे डैडी आई एम देयर, डोंट वरी। Hmm. मेरा जो भी टेंशन है, फिक्र है, वो मैं अपने बेडरूम में 2 मिनट के लिए रखूं, फिर बाहर जाके फिर एवरीथिंग इज ऑल ओके बॉस, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। चलो Correct. हम लोग का क्या प्लानिंग है, ये सब निकलने के बाद वी आर गोइंग टू गो टू गोवा, वी आर गोइंग टू गो टू दुबई, ऐसा हाँ. बोल के आना है। मेरे जेब में पैसे है नहीं है, या मेरे को पता भी नहीं मैं शाम गुजारूंगा नहीं गुजारूंगा, दैट इज पर्सनल। Hmm. तो अगर आप मेल मेंबर हो, अगर फीमेल मेंबर हो, आप बड़े मेंबर हो Hmm. फैमिली के, तो आपको ये चीज रखना है कि आपको डरे हो या आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, उन लोगों को दिखाना कि आप नहीं डरे, उन लोग बताना कि स्ट्रांग है, क्योंकि दे आर लाइंग ऑन यू, दे आर रिलाइंग ऑन यू। तो तुम अगर गिर गए तो पूरा का पूरा फैमिली गिर जाएगा और खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। Hmm. मेरे दिमाग में मैंने ये बिठाया था कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, क्योंकि Hmm. उस वक्त वो डर था, हॉस्पिटल में जाऊंगा तो शायद कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। नहीं फरीद, वो डर तो टच में आज तो भी है, आज भी लोग घबराते हैं। फरीद, लोगों के दिमाग में ये है कि अगर हम हॉस्पिटल गए तो हम वापस नहीं आएंगे, बहुत बड़ा डर है इस समय भी। जबकि मैं यहाँ पर ये आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है कि सभी लोग जाने के बाद वापस नहीं लौट रहे हैं, पीपल आर कमिंग बैक। लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि हमें हॉस्पिटल जाना कब है। राइट, जब वेरी ट्रू। तक दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय अस, नॉट बाय एनी अदर पर्सन। जब आपको वो बिल्कुल लेवल लगने लगे कि हाँ आप सांस नहीं ले पा रहे घर के अंदर, देन मूव आउट। अदरवाइज पूरी जान लगा दीजिए, घर में रहकर आप जितना अपना ध्यान रख सकते हैं, आपके परिवार वाले आपका ध्यान रख सकते हैं, उतना हॉस्पिटल में जाने के बाद वो फैसिलिटी आपके परिवार के पास से भी छीन ली जाती है। बिकॉज कोविड के हमारे रूम्स ही अलग होते हैं, फैमिलीज को ठीक से ये भी नहीं पता चल पाता कि क्या हो रहा है आपके साथ। ऑल दो डॉक्टर्स आर टेकिंग केयर ऑफ यू 100%, मैं ये नहीं कहूंगी कि बुरा व्यवहार किया जाता है आपके साथ हॉस्पिटल में, लेकिन एक चीज होती है, साथ में आपके परिवार का होना आधी बीमारी वैसे ही भगा देता है। वो चीज कोविड में हमसे छीन ली गई है। हमें हॉस्पिटल अकेले ही जाना है। अब अगर आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़े तो आप हिम्मत कीजिए और अकेले अपने अंदर वो पूरे परिवार की हिम्मत लानी पड़ेगी आपको, टू सेव एवरीवन इन द होम। बिकॉज इफ यू टेक एवरीवन विद यू, they all are liable to this disease, and chances of getting severely infected बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। Isn't it, Farid? What I'm saying is right? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। देखिए ऐसा है ना, क्या मैं भी इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि वो हम्म। जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स है, वो रोबोट्स नहीं है, मशीन्स नहीं है, वो इंसान है, हमारे ही भाई है। हम्म। तो इसके हिसाब से वो आपको मारने के लिए नहीं बैठे, वो आपको बचाने True. के लिए बैठे। लेकिन आप अगर थोड़ा बहुत भी लग गया और अब जाके उनके ऊपर प्रेशर देने का वो वक्त नहीं है अभी, बिकॉज दे आर गोइंग टू अ लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर। बहुत बहुत सारे डॉक्टर तो आज सोच रहे हैं उन लोग कि हम डॉक्टर बने क्यों यार, इतना प्रेशर से पैसा कमाना है तो फिर नहीं चाहिए सर। बहुत And सारे they are also losing their lives. वो अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना चाहते हैं, अभी बोलते हैं कि हम बन के डॉक्टर, हम बच्चों को नहीं बनाएंगे, क्योंकि इतना प्रेशर में जिंदगी जीना है, ये पैसा नहीं चाहिए हमको। तो इसके हिसाब से हम वहां पर जाकर उनको तकलीफ नहीं देना। अगर हमको ऐसा लगता है कि वी कैन नॉट मैनेज, जब भी वहां जाना है और जब भी जाएंगे तो ये समझना कि वो हमारी जान बचाने बैठे, हमको मारने के लिए नहीं बैठे। क्योंकि बहुत सारे लोगों की परसेप्शन है कि डॉक्टर लोग मार दे रहे, ऐसा नहीं है। डॉक्टर लोग कोई नहीं मार रहे। अगर डॉक्टर लोगों को मारना हो, डॉक्टर पैसे कमा रहे, तो बहुत सारे और तरीके हैं यार जिसमें करोगे, मारने के लिए कोई नहीं बैठा। ये बीमारी इतनी बड़ी है कि मैनेजेबल नहीं हो रही है। True. दुनिया का पूरे पॉपुलेशन में से कितना एक बड़ा सर्टेन परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन खाली हमारे देश में है। तो True. बीमारी बड़ी है, हिसाब बड़ा है, मैनेज करना इज नॉट दैट इजी। तो इसके Correct. लिए पहले आप जितना फर्स्ट एड कर सकते हो, जितना मैनेज कर सकते हो मैनेज कर लो। नहीं हो रहा है तो ही आप बाहर जाओ। मैं इसमें से ना, जब मैं लोगों को बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले आप मास्क पहनना चालू करो, हम्म। मास्क बहुत जरूरी है। और उसके बाद में क्या करने का, इत्तेकाफ कर लो, यानी कि एक कोने में बैठ जाओ और उस कोने के अंदर आप अपनी इबादत करते हो, ऊपर वाले के साथ आप कनेक्ट हो जाओ। हम्म। आपको वो कोना, आपको जो है दिन में 5 बार हम नमाज पढ़ते हैं, वुजू बनाते हैं, तो कम से कम दिन में 10 बार आप हाथ धो वुजू हम्म। साबुन से। सैनिटाइजर से भी सबसे अच्छा सैनिटाइजर है साबुन पानी। आप Correct. हाथ धोते रहो, घड़ी घड़ी हाथ धोते रहो, हम्म। जितना हो सके तो साफ रखो। अगर वो पानी और साबुन नहीं है तो आप सैनिटाइजर यूज करो।
पहले तो इत्तेकाफ कर रहे हैं, आप एक कोने में चले गए हैं जहां से आप लोगों के साथ में कम से कम टच में, यू डायरेक्टली इन सोशल टच, डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिकली हो रही है, तो वेरी ट्रू। ऑटोमेटिकली वो चीज हो गया। और जितना बहुत जरूरी होगा तो ही आप बाहर जाओ, घूमने फिरने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस वाले अलाउ कर रहे नहीं कर रहे, दैट इज सेकेंडरी। आप करेक्ट, बन जाओ, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाओ, ट्रू। तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ये भी चीज कम कट जाना जाएगा। है, अपने परिवार के लोगों को भी कम जाने देना है। यू नीड टू टॉक टू योर ओन पीपल। आई डू इट एन नंबर ऑफ टाइम्स। और उसके बाद में आप बॉडी को हाइड्रेट करो बराबर से, पानी ज्यादा पियो, यस, गर्म पानी पियो, फ्रिज का कोई आइटम मत करो। ट्रू। और जितना हो सकता है स्टीम लेते रहो आप, ताकि क्योंकि नोज के अंदर और थ्रोट के अंदर जो एक पाइपलाइन है जहां पर कोरोना सबसे पहले आके बैठता है, तो उसको पहुंचाने के लिए वहां पर स्टीम जो होता है बहुत अच्छी होती है। हल्दी का पानी या जितना भी काढ़े जो हमारे दादा दादी बताते थे, तो बॉडी को गर्म रखने के लिए वो सब ट्रू। चीज पियो, दवाएं बराबर से खाओ, विटामिन सी बहुत सारा लो, विटामिन डी लो जो आपको इम्यूनिटी आपका बढ़ाए। और विटामिन वो सी चाहे हमारे आप सारे, मुझे लगता है आपके संतरे में, लेमन में नेचुरली भी अवेलेबल है, नेचुरली एंड भी यू कैन गो अवेलेबल फॉर होते हैं। द टैबलेट्स और आल्सो। वो टैबलेट भी बहुत सस्ती होती है, लिमसी वगैरह ये जो होते हैं, जिंक, आप जिंक का कंटेंट आपकी बॉडी का बढ़ाइए जितना हो सके उतना। करेक्ट। असल में ये जितने भी दवाएं जो डॉक्टर ने मुझे दिया है, इसके अंदर से ऐसी कोई दवा नहीं है जो सब ओटी से, ये ओवर द टेबल मिलने वाली दवाएं है सब, ये विटामिन सी, विटामिन डी। एक अजिथ्रोमाइसिन जो इन्फेक्शन के लिए मुझे दिया था, दैट वाज, चलो कुछ नया दैट हैज टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, हाँ, राइट। दैट हैज टू बी प्रिस्क्राइब। उसके बाकी जितने भी थे सब दवाएं जो नॉर्मल दवाएं सब थी इसमें। दैट फरीद, इज, कोई ऐसी चीज है जो आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे, जो प्रिकॉशंस इस समय लोगों को लेनी चाहिए, when you went through it and what your family took those precautions? देखिए अभी ना खाने के फिलहाल बारे मैं में बोलूंगा, आपने दवा के बारे में चर्चा की, दवा के बारे में जानकारी दी है। then you have spoken about the food and the काढ़ा also। फूड में भी, खाने पीने में हमें और क्या खाना चाहिए? any particular advice or it can be any normal food? मैं इतना बोलूंगा कि अभी दुनिया की पूरी पॉपुलेशन को कोविड के बारे में इतनी जानकारी हो गई है कि वो अभी इतनी मोटी बुक लिख सकते हैं, बहुत Okay. जानकारी हो गई। तो अभी और जानकारी हासिल करने के लिए छोड़ दो, Hmm. मत ज्यादा खुजाओ, मत ज्यादा गूगलिंग करो, ज्यादा और इंफॉर्मेशन मत पाओ, छोड़ दो। समटाइम्स यू हैव टू अनलर्न सर्टेन थिंग्स, अभी उसको छोड़ दो, उसके पीछे Great पड़े input, हैं। Fareed. Great input. I think this leads to stressing of your mind if too much of knowledge is gathered. तो बहुत जितनी हो, ज्यादा हो रहा है लोगों को नॉलेज, और ज्यादा कितने नंबर्स मरे, कितने बच्चे, कितने, ये सब प्रेशर क्रिएट कर रहा है। because ये of this सब प्रेशर को Googling, छोड़ I'm दो। coming to another point, Fareed. Lot of people are avoiding putting Covishield, Coven, which one to put and which vaccination should be done. Vaccination करवाना भी चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? People are in utter confusion. They don't want to go, many of them. उनको डर लगता है कि vaccination नहीं करानी चाहिए. So, देखिए is इसके there अंदर any advice for this मेरे को also? जितना नॉलेज है मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले तो मैंने फिलहाल एक वैक्सीन ले लिया हूं मैंने, और मैंने अभी तक उस पेपर में चेक नहीं किया कि कोविशील्ड था क्या कोवैक्सीन था। मेरे को मिल गया है, आई एम थैंकफुल, क्या ऊपर वाले ने दिया है। Now, मेरा great. This एक is an डोज हो input. गया। Yes. ओके, अब क्योंकि मैं अगर बोलूंगा मुझे कोविशील्ड ही चाहिए, कोवैक्सीन चाहिए, फाइजर चाहिए, मॉडर्ना चाहिए, और वो नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं है। बच्चे, मेरे छोटे बच्चों को सबको मैंने टीका दिया हूँ, ये भी एक टीका है जो Correct. बनाया गया है। और इसके Correct. 2 डोज होना चाहिए, दूसरा डोज अभी लग लिया नहीं हूँ, मेरा जैसा टाइम नजदीक आ जाएगा मैं दूसरा डोज के भी जाके चला जाऊंगा। मिल Yes. रहा है नहीं Yes. मिल रहा है वो बात की बात है। मैं तो बोलूंगा उल्टा, क्वांटिटी कम है हमारे देश के पूरे पॉपुलेशन दे रहे, तो जिसको मौका मिल रहा है जाके ले लो। Yes. People should मेरा go and मेरा get it सजेशन है। vaccinated. हमारे देश के जब प्रधानमंत्री, हमारे देश के मिनिस्टर्स, इन लोग सब लोग जब ले रहे हैं और इन लोग सब हमको गाइड कर रहे हैं, तो फिर हम उनकी बातें सुने, जो लोग फरीद, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वो ना करें। Right. अगर दे रहा I है गवर्नमेंट, agree. दे रही है आपको, तो आप ले लो, मेरा ये एक And सजेशन। even if it is doing 60 to 70% of saving, I think आपके fertility के chances बहुत कम हो जाते हैं. At least your body तो एक becomes शील्ड आ गया immune ना to, आपके पास, एक छोटा shield सा आ शील्ड गया. आ गया ना, तो Yes. वो शील्ड आप ले लो ना, क्यों छोड़ रहे हो आप। Correct. One shouldn't leave जब it. दुश्मन इतना मजबूत है, बैठा हुआ है कोई, जिस जो हमको दिखाई Correct. नहीं दे रहा ऐसा दुश्मन है, और एक जो डॉक्टर्स लोगों का ग्रुप ने कुछ मिलके बनाया है, तो आप वो चीज ले लो छोटा सा, ये मेरा True. सजेशन True. रहेगा। Absolutely. And खाना खाने के बारे में तो मैं ये बोलूंगा जितना हो सकता है उतना जो जिस्म को सर्दी करने वाली चीजों को अवॉइड करो आप। फ्रिज great. के प्रोडक्ट्स और सर्दी गर्म चीजें खाओ, ताकत की चीजें खाओ आप, जितना आपके बॉडी में And also, I think I would like to add, ताजा खाना खाइए, फ्रेश बना हुआ, क्योंकि ये फ्रिज बात में है। रखा हुआ खाना आप खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रोसेस्ड हो जाता है। माइक्रोवेव्स अवॉइड कीजिए उस टाइम पर, फ्रेश फूड खाइए, कुक एंड ईट, कुक एंड ईट। चाहे आप थोड़ा बनाइए, एक चीज बनाइए, कोई जरूरी नहीं है आप आई थिंक बहुत सारा खाना खाएं। आप खिचड़ी खा के काम चला सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर ये भी प्रॉब्लम आती है कि
वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, क्या आप लोगों को भी फरीद, सभी लोगों को वीकनेस बहुत ज्यादा रही और कितने दिन रही? वी वुड लाइक टू नो, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कंप्लेंट अबाउट द वीकनेस, जिससे कि काम करने में भी दिक्कत आती है, ये डेली एक्चुअली के सबसे ज्यादा रूटीन। इसमें कैसा होता था कि जब छाता जो था हमारा लंग्स भरा हुआ होता था, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत भी अगर उठे बैठे तो ऐसा लगता है कि बहुत काम करके आया आदमी, ऐसा थकान महसूस होती थी उसके अंदर। हेवीनेस। और ये खांसी बहुत ज्यादा होती थी, तो खांसी कर करके छाता और पेट में दर्द हो गया था, पेट इतना ज्यादा खांसी कर करके खाना खाने के लिए एक साथ बैठने का ऑप्शन तो था ही नहीं, सब अपने अपने कोने कोने में बैठ के खा रहे थे। लेकिन सब लोगों में सिर्फ एक चीज बोल रहा था कि जितना भी प्रेयर कर सकते हो, जितना भी दुआ कर सकते हो, जितना भी थैंक यू बोल सकते हो ऊपर वाले को बोल लो, क्योंकि ये खाना हमारे को मिल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनका खाना नहीं है, हम सो बहुत लकी थे। मैं बोलूंगा कि हमारा टेबल एक दिन भी खाली नहीं था। ये बहुत बड़ा ऊपर वाले का दया है, क्या खाना ऊपर वाले ने अच्छे से अच्छा खिलाया हमारे को खाना। हमको कैसा भी करके सोसाइटी वाले जो थे हमारे, वो मैनेज कर रहे थे कि भाजी वाले सोसाइटी में आके आ जाए, अपने दरवाजे तक किसी को नहीं आते, लेकिन नीचे जाके हम ले लेते। थोड़ा महंगा पड़ रहा था, लेकिन फिर भी ऊपर वाला ने कहीं से अरेंजमेंट करा रहा था। मेरे मेरे भाई जो दुबई के अंदर थे, असलम बोल के मेरे भाई है, मोहम्मद अली है, उन्होंने अमेजोन के ऊपर बुक करते थे खाना और सब घर के सामान आ जाते थे हमारे पास। अरे हम उनको बोलते बाप यार तुम क्यों बुक कर रहे हो? बोले यार यू डू नॉट गेट इनटू ऑल दिस, यू मैनेज पहले तो खाली घर के अंदर मम्मी डैडी का और तेरे भाई बच्चों का देखभाल कर, बाकी सब हम है। रे। सब लोग मतलब अपना अपना रोल प्ले किए, और मैं उनको थैंक यू बोल के वो पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि रियली वट एवर दे हैव डन इज रियली वेरी वेरी ग्रेट। अब हमें कुछ करने का, मुझे जो करने का जो मौका है, उसके अंदर मैं ये था कि मेरा ये घर का प्रॉब्लम के अलावा मेरा बिजनेस जो था उसमें भी प्रॉब्लम। अगर मेरा बिजनेस क्या था, बच्चों को पढ़ाने का मेरा बिजनेस था, जिसके अंदर मैक्सिमम लोग पैसे देते थे, लेकिन कुछ बच्चे पैसे नहीं देते थे। हमारे 4 क्लासेस में से हर क्लास के अंदर 8-8 10 बच्चे, यानी कि 30 से 40 बच्चे जो पेमेंट नहीं करते थे, लेकिन हमको कभी तकलीफ नहीं होती, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर पेइंग ना, तो उनका फीस उनसे एडजस्ट हो जाता था। लेकिन जब हम ये सब बंद कर दी, तो वो सब बच्चे कंट्रोल, उनका भी पढ़ाई रह गई है। वो आज उन लोग कांटेक्ट करते हैं, सर आप ऑनलाइन चालू कर दीजिए, हमारा पढ़ाई रह गया है। तो अब वो पढ़ाई वगैरह मैं सिर्फ चालू करना चाहता हूँ, और मेरे भाई लोग भी बोल रहे हैं कि अगर आपको उसमें कुछ डोनेशन चाहिए तो वी आर रेडी टू डोनेट। अभी तक हमने कभी डोनेशन लिए नहीं थे, लेकिन अभी इस बार आई एम ऑल्सो गोइंग टू ओपन अप द चैनल्स। अगर आपको किसी को डोनेशन वगैरह देना भी है तो यू ऑल कैन रियली डू दैट। और हम ऐसे कुछ ट्रेनिंग के नए नए मॉड्यूल्स भी लेकर आ रहे हैं, ताकि घर में बैठे बैठे लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट ट्रेडिंग के ऊपर हम एक स्पेशल कोर्स करने वाले हैं। आई थिंक वी विल बी द फर्स्ट ट्रस्ट टू बी रेडी टू एक्सेप्ट डोनेशंस इन क्रिप्टो करेंसी। हम आपको क्रिप्टो करेंसी का लिंक भी देंगे, उसके जरिए भी आप डोनेट कर सकते हो। आपका डोनेशन का पैसा लोगों के पढ़ाई के लिए यूज किया जाएगा। और उसके अलावा जो इफ वी आर गेटिंग मोर फंड्स, तो हम जिससे गुजर चुके हैं, कोविड से गुजर चुके, तो बहुत सारे फैमिलीज है जो कोविड में फंसे हुए अभी भी है, हम उनको भी हेल्प करेंगे। ये बिल्कुल। 2 जगह पे हमारा टारगेट Now रहेगा। this is great, great Fareed, to know all these things. Very nice. डिटेल्स वगैरह नीचे हम आपको दे देंगे मैडम, हाँ, नीचे डाल देंगे। I think people who, those who are listening, they can connect with you also, and you can share your phone number also on this. You can speak so that if anybody is interested, can directly connect with you also. आप अपना phone number बोल सकते हैं इस platform पे। जरूर। मेरा नंबर नीचे लिखा भी रहेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और मेरा नंबर जो है +91 इंडिया का नंबर है, फिर 9769007117। आई रिपीट 9769007117। So ये if मेरा नंबर है। anybody is interested, you can connect with Fareed in his very noble cause. We are also doing noble cause, but this is again related to children. So you can always support him. We all support each other. And thank you so much, Fareed, for giving lovely inputs to all of us. I think हमारी ऑडियंस को काफ़ी जानकारी मिली है कि हमें कैसे कैसे अपने आप को संभालना है, मोटिवेटेड रखना है, क्योंकि अभी हमारी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, लंबी है। अभी हमें कोविड से लड़ाई करते रहना है, खुद भी लड़ना है, अपने आसपास भी लोगों को मोटिवेट करते रहना है, और इस जंग में एक बेहतरीन, मैं कहूंगी सोल्जर की तरह हाथ में हाथ डाल के हमें काम करना है। हम सो नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि अभी हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखकर हम डेफिनेटली इसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं। हम अपनों का दर्द कम कर सकते हैं अगर हम उनसे जुड़े रहें, बातचीत करते रहें, जैसा कि फरीद ने बताया, वेरी वेल सेड, कि स्टे कनेक्टेड विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। जरूरी, वी आर अ सोशल एनिमल, हम लोगों के साथ में टच में रहना जरूरी है, चाहे आप घर में रहो चाहे बाहर जाओ। अगर मेरा वो मेस्को ट्रस्ट माहिम के साथ में टच नहीं होता, अगर हफीज बेग, एडवोकेट हफीज बेग मेरे को उनसे कनेक्ट नहीं कराते, तो मेरा वो सब कनेक्शंस कैसे बनता? मेरे को घर में बैठे बैठे पूरे दवाएं कैसे मिलते? सबके साथ में आपको टच में रहना, वी आर अ सोशल एनिमल, हम लोग अलग नहीं रह सकते, हम लोग को सबके साथ में टच में रहना ही जरूरी है।
और आई एम ऑल्सो अगेन आई विल से ईना सिंह, थैंक यू वेरी मच कि आप ये बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो, ये लोगों को जो कनेक्ट कर रहे हो, लोगों को थैंक मौका यू दे सो रहे मच हो, फरीद। इट इज रियली वंडरफुल, यू आर वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। आप एकदम खुश रहे, आपकी फैमिली खुश रहे, हमारी दुआ है। थैंक यू सो मच फरीद। वी आर जस्ट ट्राइंग टू रीच पीपल सो दैट लोगों के अंदर थोड़ी सी हिम्मत जागे अपनों के लिए, अपने आसपास वाले लोगों के लिए, क्योंकि हमें हिम्मत से ही कोरोना से फाइट करना है और करनी ही है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। कोई when कोई you are ऑप्शन। when you are left with no option, I think जैसे सोल्जर के पास ऑप्शन नहीं होता, वो फ्रंट के ऊपर लड़ाई करता ही करता है। तो अब एज एन नॉट ओनली इंडिया, आई वुड से एंटायर वर्ल्ड इज वन साइड एंड कोरोना इज ऑन द अदर साइड, सो वी नीड टू फाइट विद इट एंड एकजुट होकर ही हम फाइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फरीद फॉर कमिंग ओवर हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड sharing your experience, what you went through and how you managed it, and giving us lovely inputs how to motivate people, how you got motivated because of your friends, how you got help because of your friends. That was a wonderful thing. बाकी आप अपनी फाइट तो अपने लेवल पर कर ही रहे थे, लेकिन दोस्तों ने उसमें कितना योगदान दिया, दैट्स अ वंडरफुल इनसाइट। आई दैट इज थिंक रियली। इससे बहुत सारे लोगों को सीख मिलेगी और लोग अपने दोस्तों से कनेक्ट कर भी रहे हैं इस समय, लेकिन अब शायद कनेक्ट करने की जो शिद्दत है और कनेक्टिविटी का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्लूडिंग मी। आई एम एक्सेप्टिंग इट, even I would be connecting more with the people because after listening to you, I felt motivated कि मेरी एक कॉल से अगर मेरे दोस्त या मेरी जान पहचान या मेरे रिलेटिव्स या मेरे नेबर्स को एक मोटिवेशन मिलता है, तो आई डोंट थिंक सो इट इज कॉस्टिंग एनीथिंग, इट्स ओनली कॉस्टिंग अ लिटिल टाइम। और हम कितना सारा समय टीवी में व्यर्थ कर देते हैं, जो कि हम इसके अंदर एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, इफ आई डोंट नो इफ वी हैव टाइम ऑन दैट। या श्योर यू आई एम कैन। आल्सो अ विजिटिंग फैकल्टी, आई टीच इन एमएमके कॉलेज एंड सिडनम कॉलेज। और लाइफ में मेरे साथ में 3 बार ऐसा वक्त गुजरा है कि किसी ने मुझे फोन करके बोला है कि दैट मैं अभी आत्महत्या करना चाहता हूँ, मैं, मेरा वक्त हो गया है, मैं थक गया समझ के। और उस वक्त पता नहीं शायद उसका प्लान मजबूत नहीं था या मेरी जुबान का असर था कि उन्होंने अपना प्लान चेंज किया। तो इफ यू वाह, टॉक टू पीपल उस वक्त, अगर मैंने फोन नहीं उठा, बहुत लोग क्या करते हैं अपना फोन साइलेंट करके सो जाते हैं और वो बोलते हैं कि उनको लगता है कि डिस्टर्बेंस है। ऐसा नहीं होता, किसी को जरूरत हो तो ही फोन करेंगे। मेरे एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ ने मेरे को रात को 3 बजे फोन किया है और बोली कि तेरा फ्रेंड को जो है छाती में दर्द दे रहा है। उनके घर के सामने हॉस्पिटल है और मैं उनके घर से 3 किलोमीटर दूर में रहता था। वो हॉस्पिटल लेके जाने से पहले मैं उधर पहुंच गया था। मैं, वो मेरे को उसने पूछी तो कैसे आया, उड़ के आया, कैसे आया? मैं बोला मुझे पता नहीं मैं कैसे आया, मैं, लेकिन आई एम देयर। मैंने बोला तू मुझे क्यों याद करी, यू हैव टू टेल मी दैट। बोलती आई डू नॉट नो यार फरीद, मैं तेरा नंबर देखी फोन के अंदर और मुझे ऐसा लगा था आई शुड कॉल यू। उसके खुद के भाई है, बहन है, लेकिन वो किसी को नहीं फोन किया। तो यू आर अवेलेबल, दैट्स अ रियली बिग डील। मैं आज अपने आप को सोचता हूँ यार फरीद भाई, वेल डन, very यू well हैव done. मेड I दैट would रिलेशन। agree. I agree, Fareed, तो यू हैव because टू बी to have a अवेलेबल, आप friend फोन कट like मत you करो is a उनको। rare gem, seriously. And thank you so much. Once again, I would like to say thank you to you and all my audience for watching Khwab Zindagi Ke. Let's meet the Pandemic Fighter Family 10. And we will be coming जय back हिंद। tomorrow again. Yes, tomorrow with another family in front of you. Thank you so much. Thank you, Fareed. गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, जय हिंद।